हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 12 दिसंबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइज विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो सेकंड शिफ्ट रहा है आज का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था MP3 फॉर्मेट को लेकर के, और आज मॉर्निंग की शिफ्ट में MP3 एंड MP4 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये आप ये वाला टॉपिक है ये रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो MP3 इज ए कोडिंग फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो डेवलप्ड लार्जली बाय द Fraunhofer Society in Germany under the lead of Karl Heinz Brandenburg with support from other digital scientists in other countries। ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी दैट वाज 6 दिसंबर 1991। तब से जो है MP3 यूज करना हम लोगों ने स्टार्ट किया और अभी तक हम लोग बड़े लेवल पे MP3 फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था SDG MDG से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड को लेकर के। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड जो है वो एट प्रेजेंट जो है हम लोग जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं लाइक जो डिजिटल कैमरा होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं उसमें हम छोटी छोटी मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो ये वाली पिक्चर दिख रही है आपको, सैनडिस्क अल्ट्रा कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड। इस तरह का जो फ्लैश कार्ड यानी जो मेमोरी कार्ड होता है इसको आप लोग जो डिजिटल कैमराज होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, और इनका जो साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। देन उसके बाद एक मीडियम साइज आता है, देन उसके बाद एक बिल्कुल ही माइक्रो साइज आता है जो हम अपने मोबाइल मेमोरी में को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करते हैं मोबाइल फोन्स में। तो इस तरह के जो कार्ड होते हैं सभी कार्ड जो है आपके मेमोरी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनफैक्ट जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं इन मेमोरीज में हम लोग स्टोर करते हैं। सो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड क्या है? CF कार्ड इज ए मेमोरी कार्ड फॉर्मेट डेवलप्ड by SanDisk in 1994 that use flash memory technology to store data on a very small portable device। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश जो कार्ड है और SD कार्ड है जो हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, इनमें डिफरेंस बस इतना सा है that cards differ primarily in their form factors and size। बस इस साइज में ज़्यादातर इनका डिफरेंस पाया जाता है, बाकी काम दोनों का सेम होता है। सो जो CF कार्ड होता है आर लार्जर एंड आर मोर कॉमन इन ओल्डर डिजिटल कैमराज while SD कार्ड आर स्मॉलर एंड हैव बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न डिवाइसेस। तो आज के टाइम पर आप देखेंगे छोटी मेमोरी कार्ड यूज की जाती है जिसको हम लोग SD कार्ड कहते हैं, जबकि इससे पहले जो है ज़्यादातर हम लोग कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड यूज किया करते थे, और अभी भी इनफैक्ट काफ़ी सारे डिवाइसेज में कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो हिंदी में है वो मैंने डाल दिया है। गाइस एक क्वेश्चन नंबर सीरीज पे पूछा गया था जिसमें नंबर सीरीज जो थी दैट वाज -7 -5 -1 7 23। इस तरीके से आपको सीरीज गिवन थी। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो यहाँ पर नंबर सीरीज है वो डिफरेंस को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो -5 -7 के बीच में 2 का डिफरेंस निकलेगा। देन उसके बाद -1 -5 के बीच में 4 का डिफरेंस निकलेगा। देन 7 और -1 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस मिलेगा। देन 23 एंड 7 को लेकर के अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 32 का डिफरेंस निकलेगा। और 32 के बाद अगर आप नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, आप देखेंगे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल सॉरी ये 16 होगा यहाँ पर। 23 -7 करेंगे तो 16 आएगा। और जब यहाँ पर आप देखेंगे 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 होगा, तो 32 जो है ऐड कर देंगे हम, तो 23 + 32 कितना हो जाएगा 55। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 55। सो 55 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये ऑप्शन में गिवन था। अगर गिवन था तो यही राइट आंसर होगा, अदरवाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म को लेकर के, दैट वाज कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है। सो वायरस की फुल फॉर्म है वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर और malware दैट कैन कॉज डैमेज टू योर डेटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर थ्रू रेप्लीकेशन। तो ये क्या है कि बढ़ता जाता है और आपके मोबाइल को और आपके कंप्यूटर डिवाइस को इन्फेक्ट कर देता है। और ये जो वायरस होता है सेम वैसे ही जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, ह्यूमन जो बॉडी हमारी जिस तरीके से काम करती है, वायरस घुसता है तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है, वैसे हमारा डिवाइस जो भी एक तरीके से बीमार पड़ जाता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। मैंने इस टॉपिक को लेकर के एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लिस्ट ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग सॉफ्टवेयर, खैर ये तो सॉफ्टवेयर है, एक मैंने वायरस और मेलवेयर से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर जो चैनल का नेम है, उसके बाद आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप वायरस वाली और मेलवेयर वाली जो कंप्लीट लिस्ट मैंने बताई है, इनफैक्ट मैंने एंटी वायरस की लिस्ट भी बताई हुई है उसमें, तो उस लेक्चर को देख सकते हो अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है।
वेब ब्राउजर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वेब ब्राउजर की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। दीज आर दी पॉपुलर मेन वेब ब्राउजर। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर दी मेन वेब ब्राउजर्स। यहाँ पे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, स्लिम ब्राउजर हो गया, सफारी, इसके अलावा मैक्सटॉन हो गया, देन कॉन्क्योरर हो गया। तो इस तरीके से जो वेब ब्राउजर है इनका इनका जो मेन काम है वो क्या होता है, इंटरनेट को ब्राउज करना। जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप ब्राउजर के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक लगा मुझे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने इससे पहले स्टडी नहीं करी है। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है। तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम एंड रोम आ जाती है, जो कि ये रैम आपकी वॉलेटाइल होती है, रैम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम। देन रोम जो होती है वो आपकी पी रोम होती है, और एक ई पी रोम करके होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे एच डी डी हो गया, एस एस डी हो गया, जो अलग से हम लोग उसमें हार्ड डिस्क डलवाते हैं ना, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैप हो गया। इसके अलावा आपको इसको जो हम लगाते हैं अपने लैपटॉप में, हाँ, उसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं। तो वो पेन ड्राइव भी जो है सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। तो इस तरह की जो भी मेमोरी है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीआई पे क्वेश्चन था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। आरसी इजी था, बन गया था। प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया है ना, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। आप इनको पढ़ के जाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लो सभी टॉपिक्स को। पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, इस बार फॉर्मल पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉर्निंग में इनफॉर्मल पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाई हुई है, क्लास नंबर 14 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। आप इस सीरीज को जरूर देखें। अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट वाज टाइप्स ऑफ टीचिंग। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। लर्निंग थ्योरीज पे क्वेश्चन था। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन कमीशन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं एजुकेशन कमीशन को लेकर के। तो आप देखेंगे काफी सारे कमीशन रह चुके हैं। कोठारी कमीशन था, नॉलेज कमीशन 2009 में बना था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रह चुका है, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। और उनके रिकमेंडेशन से यूजीसी को बनाया गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, आई थिंक कल पूछा गया था शायद। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया, नेशनल एजुकेशन कमीशन जो कि 1986 में बना था एक बार, स्कॉटिश एजुकेशन कमीशन। तो इस तरह के काफी सारे कमीशन बन चुके हैं, और इनकी लिस्ट आप याद कर लीजिए कि ईयर के साथ, वही काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था, मैंने इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसके अंदर समझाए हुए हैं, तो आप उस पीडीएफ को जरूर गो थ्रू करें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। एक साइमन कमीशन पे क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि मे भी शायद इस वजह से, क्योंकि सेकंड जो पेपर था ज्योग्राफी था या जो अदर सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो ये जो साइमन कमीशन है, कमीशन रहा है इंडिया में, दैट इज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, आल्सो नोन एज साइमन कमीशन, was a group of 7 members of parliament under the chairmanship of Sir John Simon, जो कि फर्स्ट वाइस काउंट साइमन। द कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928, अंग्रेजों की टाइम की बात है। टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशंस। तो ब्रिटेन के जो पोजीशन में थे कंट्रीज, उनके वहां जाकर के पढ़ना, स्टडी करना कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जा सकते हैं। और मे भी शायद इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन बना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कमीशन रहा था। आप सभी को याद होगा साइमन कमीशन गो बैक के उस टाइम नारे भी लगाए गए थे, तो थोड़ा पॉपुलर रहा है उस टाइम पर। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन था, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया है ना, इसके अलावा टी टेस्ट, जेड टेस्ट हो गया। तो ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, मैंने इस पे क्लास ली हुई है, एक छोटी सी 25 मिनट की क्लास में कंप्लीट टॉपिक को समझाया हुआ है। तो इस क्लास को आप जरूर देखें। आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो, नाम लिखना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना हाइपोथेसिस, बस इतना लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। आप इसको जरूर देखें अगर अभी एग्जाम आपका होना बाकी है। और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या उसका एग्जाम देना चाहते हो, तो भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। खैर पीएचडी एंट्रेंस में तो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यूजी स्टैंडर्ड में तो फिर भी कम पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, और काफी इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बताना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी मैंने क्लास ले रखी है, आप इसको भी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आप जरूर फॉलो करें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। इसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फोकस करो, प्रोसेस पे ध्यान दो। अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो जो आपका रिजल्ट है वो डेफिनेटली इससे भी अच्छा होगा, प्रोसेस से भी अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा।
और अब जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाएंगे फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। एनटीए क्वेश्चन आंसर पैटर्न चीज़ों को कवर किया जाएगा। 100 मॉक टेस्ट अगर अभी आप इनरोल करते हो फ्री दिए जाएंगे एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गैस किस तरीके से इनरोल कर सकते हो आप, आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट पे विजिट करना है और अगर आप iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। अगर एंड्रॉइड यूज़र है तो अभी ऐप ऐप जो है वो थोड़ी अंडर मेंटेनेंस है 2-4 दिन के लिए, तो ऐप का लिंक भी जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टिल देन आप इस वेबसाइट पे विजिट करके इनरोल कर सकते हो और अपनी जो तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजी स्नैप मेंटर। थैंक यू सो मच।